हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारे पास अंतराल माइनस पाई से पाई में समीकरण हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स गुणा साइन वर्ग एक्स बटा 2 बराबर 0 के हलों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र का अध्ययन करते हैं, जिसमें से हमारे पास एक सूत्र होता है कि साइन 2a है, इसका मान बराबर होता है 2 साइन a गुणा कॉस a के, एवं कॉस 2a का हमारे पास सूत्र होता है जिसका मान बराबर होता है कॉस वर्ग a माइनस साइन वर्ग a के। यदि हम कॉस a के लिए कॉस 2a का सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो हमने कोण आधा कर दिया, अर्थात जो थीटा है या 2a है उसे हमने a कर दिया। तो हमारे पास जो दाएं पक्ष में कॉस वर्ग a बटा 2 माइनस साइन वर्ग a बटा 2 हो जाएगा। यदि हम कॉस वर्ग a बटा 2 की जगह 1 माइनस साइन वर्ग a बटा 2 रखें तो हमारे पास साइन वर्ग a बटा 2 का कॉस a के पदों में हमारे पास मान प्राप्त होगा 1 माइनस कॉस a बटा 2 के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है 1 प्लस साइन एक्स गुणा साइन वर्ग एक्स बटे 2 का मान 0 के बराबर दे रखा है। तो 1 प्लस साइन एक्स गुणा 1 माइनस कॉस एक्स बटे 2 लिख सकते हैं। मुख्य अवधारणा में साइन वर्ग a बटा 2 का मान 1 माइनस कॉस a बटा 2 है, तो साइन वर्ग x बटा 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस x बटे 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 0 के। अब हम 2 को क्या करते हैं लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स के पूरे के बटे में हमारे पास 2 आ जाएगा, बराबर हमारे पास है 0 के। तो जो 2 हमारे पास हर में है उसे हम दाएं पक्ष में भेज देंगे और साइन एक्स की गुणा करते हुए लिखें तो 2 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स गुणे कॉस एक्स बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 0 के। तो 2 प्लस साइन एक्स बराबर हमारे पास प्राप्त होगा साइन एक्स गुणे कॉस एक्स के। अब हम पूरे समीकरण में 2 की गुणा कर देते हैं, क्योंकि दाएं पक्ष में हमारे पास साइन 2a का सूत्र बन रहा है, इसलिए हम पूरे समीकरण में 2 की गुणा करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स गुणे कॉस एक्स। तो मुख्य अवधारणा से 2 साइन a गुणे कॉस a की जगह हम साइन 2a लिख सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी 4 प्लस 2 साइन एक्स बराबर साइन 2x। यदि हम व्यवस्थित करके लिखें तो साइन 2x माइनस 2 साइन x है वह हमारा 4 के बराबर होगा। प्रश्न में हमें कहा है कि प्रश्न में हमें जो अंतराल दे रखा है वह माइनस पाई से पाई के मध्य दे रखा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अंतराल माइनस पाई से पाई में x के किसी भी मान पर जो हमारा समीकरण है वह संतुष्ट नहीं होता। यदि हम x का कोई भी मान ले लें तो वहां हमारा x का मान निम्न समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। अर्थात यदि हमारा x का कोई भी मान निम्न समीकरण को संतुष्ट नहीं करता अंतराल पाई माइनस पाई से पाई के मध्य, अतः हमारे कोई भी हल नहीं होंगे। तो चलिए यही बात लिख लेते हैं। मान लीजिए x का मान यदि हम पाई बटा 4 रखें या पाई बटा 2 रखें तो साइन 2 गुणा पाई बटा 2 पाई बटा 4 हो जाएगा, 1 बटा वर्गमूल 2 हो जाएगा। यदि हम x का मान पाई बटा 2 रखेंगे तो साइन यहाँ हमारा साइन पाई बटा 4 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा साइन पाई बटा 2। अर्थात अंतराल माइनस पाई से पाई में कोई भी x का ऐसा मान संभव नहीं है जिस पर यह हमारी समीकरण को संतुष्ट करता है। तो चलिए ये बात लिख लेते हैं। अंतराल, प्रश्न में हमें अंतराल दे रखा है, इसलिए हम अंतराल माइनस पाई से पाई में कोई भी मान रखेंगे। अंतराल पाई से पाई में x के किसी भी मान पर x के किसी भी मान के लिए समीकरण संतुष्ट नहीं करती है, अतः कोई हल संभव नहीं है। अर्थात अंतराल माइनस पाई से पाई के मध्य x के किसी भी मान पर हमारे निम्न समीकरण के कोई हल संभव नहीं है। तो प्रश्न में हमें हलों की संख्या ज्ञात करने को कहा था, तो हमारे पास कोई हल प्राप्त नहीं हो रहे, अर्थात हमारे पास शून्य हल प्राप्त हो रहे हैं। अतः हमारे प्रश्न का जो ए विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है।
आशा करते हैं आपको प्रश्न काल समझ आया होगा। धन्यवाद।